Hello everyone, my name is Vaibhav and today I am presenting my Unreal Engine projects. So इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा Unreal Engine का प्रोग्रेस एंड उसके अंदर मुझे क्या क्या चैलेंजेस आए एंड मैंने कैसे ग्रो किया. ये गेम प्ले है एक मेरा सबसे पहला जो गेम था उसका. पहले हम गेम प्ले देख लेते हैं क्या है, जो कि ये लॉगिन पेज बनाया था हमने. जैसे गेम प्ले होता है, थ्रोएबल्स का डैमेज बाय द वे 10 है और स्वॉर्ड का डैमेज 20 था. एंड नॉर्मल गेम प्ले है बाय द वे बहुत ज़्यादा. एंड गेम में उस टाइम पे कोई साउंड वगैरह डाला नहीं था मैंने, तो बहुत ही सिंपल. और मेल का डैमेज ज़्यादा है और फीमेल का डैमेज कम था. और आगे जाते ही सेम वही प्लेटफॉर्म्स मूव कर रहे हैं. इसको मारना है फिर आगे जाना है अपने को. ये 100 है, यहाँ से आगे बढ़ तो नहीं सकते तो ऊपर जाना पड़ेगा. लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि डोर लॉक है, इसके लिए की ज़रूरत पड़ेगी. हमें की लेनी पड़ेगी. और की मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर है, तो इसके लिए ये सारे प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जाना पड़ेगा. इसमें थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है. अगर पेशेंस नहीं रखा तो वापस से नीचे गिरोगे और वापस से पूरा जो भी प्रोग्रेस है वो वापस से करना पड़ेगा. ये तो की मिलने के बाद आगे जा सकते हैं. जैसे की मिलेगा मैं उसी जगह पे वापस आना है और ई दबाना है. जैसे ई दबाएंगे तो डोर ओपन हो जाएगा. यहाँ पर भी थोड़े स्पाइक्स है, ऑब्स्टेकल, जिस पे अगर गिरते हैं तो सडन डेथ. एंड ये एसिड है बाय द वे. और ये मेरा लास्ट पार्ट है गेम का, जिसमें मतलब लेवल का, जिसमें कि बिना गिरे ये प्लेटफॉर्म्स को क्रॉस करना है. इसको मार देते हैं, आगे जाते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते बिकॉज ये हमारा गेम का फिनिशिंग लाइन नहीं है. ऊपर जाना है अभी. यहाँ पर भी थोड़ा पेशेंस से ही काम करना है. वहाँ पे एक एनिमी है, उसे भी हमें मारना है. ये स्वॉर्ड से मैंने मार दिया उसको और आगे बढ़ते हैं. यस, लेवल कंप्लीट. तो हमारा लेवल 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया. ये गेम एक्चुअली पूरा नहीं था, इसमें सिर्फ एक ही लेवल बनाया था मैंने, जो कि मैं दिखाऊंगा कैसे बनाया था और क्या क्या मैंने डाला था उसमें. ये मेरे गेम का ब्लूप्रिंट्स है, जिसमें सबसे पहले तो ये मेरा पूरा मैप है, जिसमें मैंने सारी चीज़ें प्लेस की थी. पूरा का पूरा मैप मैंने बनाया था. ये मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा, क्योंकि वही है नॉर्मली कोलाइडर. एंड कोलाइडर से जैसे ही ओवरलैप करेगा डेथ. ये मेरा पूरा जो लेवल है, मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसलिए वो मतलब मुझे एटलीस्ट बेटर लगा था उस टाइम पे कि यस अच्छा बना है. और ये मेरे मूविंग प्लेटफॉर्म्स है और कीज़ वगैरह. उस टाइम पे मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट मैंने अपने टाइम से पूरा बेस्ट दिया था कि अच्छा हो. ये मेरा लॉजिक है. ओके, अभी मैं दिखाने वाला हूँ टाइल मैप, जो कि मैंने मैप बनाने के लिए लेवल बनाने के लिए यूज़ किया था. ये टाइल मैप था मैंने जो बनाया था. ये दिखने में बड़ा सिंपल है, लेकिन इसमें काफ़ी लेयर वाइज मैंने काम किया था, जो कि मैं अभी दिखा रहा हूँ. इसमें बहुत सारे एसेट्स मैंने यूज़ किए थे. ये मेरा पूरा टाइल मैप है और इसमें जो कि ये लेफ़्ट साइड में जो एसेट्स दिख रहे हैं, ये सारे मैंने यूज़ किए थे. इसमें और भी है बाय द वे. और
बैकग्राउंड बिल्डिंग्स हो गए, नीचे का प्लेटफॉर्म हो गया, एंड जो कि घर वगैरह है, बिल्डिंग्स, उसके एसेट्स, ये सब अलग अलग थे। मैंने पूरा कंबाइन करके ये पूरा वाला जो लेवल है वो जितना बड़ा हो सके मैंने उतना बड़ा किया, क्योंकि स्टार्टिंग में छोटा ही रखा था जो कि बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन ऐसा कर करके मैंने काफ़ी बड़ा लेवल बना लिया था। इतनी सारी लेयर्स पे मैंने इसको बनाया था और अच्छा था जो भी मैंने बनाया था। मैं सेटिस्फाइड था कि एटलीस्ट लेवल तो बेटर है। तो ये मेरा पूरा गेम था, ये मेरे सारे एसेट्स मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। मेरा यूआई था, ये यूआई का जो भी पार्ट है, इसमें भी ज़्यादा कुछ मैंने किया नहीं था। बस उस टाइम पे मतलब जिस टाइम पे ये गेम पे काम चालू था उस टाइम पे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो ये वाला मैंने यूआई थीम ट्राई किया था। ये सारे मेरे यूआईस मैं दिखा रहा हूँ, एंड ऐसा करते कर ये सब करके मैंने पूरा गेम बना के पैकेज कर लिया था। अभी नेक्स्ट जो गेम है वो था रनर गेम, जो कि हमने पहले ब्लूप्रिंट्स में ही बनाया था, जैसे कि मेरा लास्ट जो मैंने दिखाया प्लेटफॉर्मर गेम। लेकिन ये वाला सी प्लस प्लस में हमने बनाया था। मुझे इससे पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इवेंचुअली थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया था। तो ये पूरा गेम जो रनर गेम होने वाला था ये हमने पूरा सी प्लस प्लस में बनाया था। तो ये गेम का होम स्क्रीन है जिसमें प्ले एंड एग्जिट दो ही बटन है। ओके, तो ये मेरा गेम है जिसको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। उस टाइम पे एनिमेशन का पार्ट बचा हुआ था, इसलिए इसमें मैंने मैनिकिन यूज किया है। बाय द वे पूरा गेम सी प्लस प्लस में बना हुआ है, बस एनिमेशन के पार्ट्स ही मिसिंग है, इसलिए कैरेक्टर भी हमने चेंज नहीं किया है, नॉर्मली मैनिकिन यूज किया है। तो ये रनर है मेरा। जो कि ये पावर अप है जिससे कि 5 सेकंड्स के लिए रनर का स्पीड कम हो जाता है। इसकी वजह से प्लेयर कैन ब्रीथ फॉर 5 सेकंड्स एटलीस्ट। एंड ऊपर उसका स्कोर दिख रहा है एंड कॉइन्स। एंड ये शील्ड है, जैसे शील्ड लेता है तो 5 सेकंड के लिए शील्ड आ जाता है। अगर प्लेयर किसी ऑब्स्टिकल से टकराता है तो फिर उसको डैमेज नहीं होता, शील्ड का टाइम आउट होते ही वापस से प्लेयर डैमेज लेता है। इसमें 2 पावर्स मैंने उस टाइम के हिसाब से डाले थे, सो दोनों तो अच्छे से वर्क कर रहे थे। और इसका यूआई काफ़ी मैंने सिंपल ही रखा था, मैंने मोस्टली यूआई खुद से ही बनाया था। अगर रनर गेम की बात करूँ तो इसमें शुरुआत में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम सी प्लस प्लस को समझने में हुआ, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब आती नहीं थी और ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड है। सो ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे उधर ही हुआ सी प्लस प्लस में। लेकिन जब एनिमेशन का पार्ट आया, जब कैरेक्टर हमें चेंज करना था, तब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ था। सो प्रॉब्लम ऐसा था कि ये जो कैरेक्टर है ये मैंने मिक्सामो से डाउनलोड किया था, एंड इसको मेरे सारे एनिमेशंस मुझे रिटारगेट करने थे। तो मैंने सारे एनिमेशंस जो आई के रिग वगैरह बना के सारे एनिमेशन रिटारगेट भी कर लिए थे मैंने, जो कि मैं दिखा देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। और ये मेरे एनिमेशन अच्छे से दिख भी रही है, प्रीव्यू में अच्छे से दिख रहे थे कि हो चुका है ये काम मेरा। बट जब मैंने एनिमेशन एक्सपोर्ट किए वो अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने ऑलमोस्ट सारे एनिमेशन चेक किए, वो बहुत गंदे लग रहे थे। तो मैंने वापस से पूरा प्रोसेस वापस से किया। मैंने फिर से सारी प्रोसेस शुरुआत से लेके एंड तक मैंने वापस से सब किया और वापस से वही किया, बट नहीं, सेम प्रॉब्लम अगेन। सो आखिर में ये सब करके फाइनली मेरा एनिमेशन फिक्स हो गए। तो सी प्लस प्लस छोड़ के अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे आए तो सिर्फ एनिमेशन में आए थे, जो कि मैंने काफ़ी टाइम लेकर फिक्स किए थे। फाइनली वो मेरा सॉल्व हो चुका था। तो ये मेरा गेम प्ले है कैरेक्टर के साथ जो मैं लगा देता हूँ। पूरा गेम सेम ही है बट कैरेक्टर चेंज किया है इसमें मैंने। सो अभी इसके बाद आते हैं इसका थोड़ा सा एसेट्स। ये मैं पूरे फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। ये मेरा टाइल है जो कि स्पॉन होता है। ये मेरा यूआई का पार्ट।
अब इसके बाद आया हमारा डिज़ाइनिंग का पार्ट, जो कि मुझे ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था और काफ़ी मज़ा भी आया करने में डिज़ाइनिंग। इसमें हमने पूरा लैंडस्केप बनाना सीखा एंड लेवल्स कैसे बनते हैं, मैप कैसे बनते हैं, तो ये हमने सीखा। और उस मैप को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं ये भी हमने सीखा। C++ से तो काफ़ी इजी ही था। ये भी मैं थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। मैं शुरुआत में एडिटर का क्लिप डाल रहा हूँ, रेंडर वाला पार्ट लगा दूंगा आगे। और इससे पहले एक इंडोर सीन है, उसका भी मैंने लाइटिंग किया था, बस वो बनाया नहीं था लेकिन लाइटिंग है तो वो भी मैंने सीन आगे लगाया हुआ। इसके बाद हमने काम किया था नायग्रा पे। नायग्रा शुरुआत में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा था, बट उतना भी है नहीं। अगर सिंपल चीज़ें करनी है तो हो जाता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड कुछ बनाना है जैसे कि ये फायर, एक्चुअली ये मैंने यूट्यूब ट्यूटोरियल देख के बनाया था, बट काफ़ी कुछ समझ में भी आया कि एक्चुअली पे नायग्रा सिस्टम वर्क कैसे होता है। नायग्रा के बाद हमें एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था जिसमें कि पूरा एक गेम बनाना है और उस गेम को एटलीस्ट ख़त्म करना है। बेसिकली कुछ छोड़ना नहीं है उसमें। एज अ लास्ट प्रोजेक्ट हमें बनाना था पूरा एक गेम स्टार्ट टू फिनिश। तो उसके लिए आइडिया मेरा काफ़ी सिंपल आइडिया था। बाय द वे मेरा मोटिव तो सिंपल था कि एक मोबाइल के लिए, एंड्रॉयड के लिए एक सिंपल गेम बनाना है जो कि कोई कैसे भी कभी भी खेल ले। और हाइपर कैजुअल गेम कैटेगरी में मुझे जाना था क्योंकि मैं मोस्टली खेलता हूँ, कभी ट्रेन में वगैरह बैठ गए तो फिर मैं वैसे गेम खेल लेता हूँ। इसलिए मुझे ट्राई करना था कि वैसा ही कुछ बनाऊँ। मुझे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। ये मोबाइल का गेम प्ले है, ये मैं मेरे डिवाइस में खेल रहा हूँ। इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे बस पैकेजिंग के टाइम पे आया है क्योंकि मोबाइल का पैकेजिंग मैंने किया नहीं था और जब किया तो काफ़ी प्रॉब्लम आया। लाइक गेम पैकेज होने के बाद चल नहीं रहा है या फिर उसका स्टोरेज सिस्टम, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें सेव हो रही है जैसे कि उसका हाई स्कोर एंड गाड़ी चेंज कर रहे हैं शॉप में जाके तो वो भी सेव होता है। तो ये सब करने के लिए मुझे काफ़ी बार इसका बिल्ड निकालना पड़ा, चीज़ें चेंज कर करके। ऐसे कर करके मैंने 17-18 तो एटलीस्ट 17-18 बार पैकेज किया था गेम को, हर चीज़ चेंज करके देखने को। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे उधर ही आया है। ये मेरा गेम प्ले है। तो ये मेरा होम स्क्रीन है। इस होम स्क्रीन में बस 4 बटन है, प्ले एंड एग्जिट, जो कि काफ़ी सिंपल रखने की कोशिश की मैंने एज अ मोबाइल गेम अच्छा लगे। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। गेम का ऑब्जेक्टिव बस यही है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनाना। और जब रोड लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट होते हैं हमें टैप करना है स्क्रीन पे और वो रोड ब्लॉक वहाँ पर प्लेस हो जाएगा। एंड अगर आपने प्रिसाइसली नहीं टैप किया तो वो रोड एक्चुअली डिवाइड होता रहता है और जितना ये छोटा होता जाएगा व्हीकल नीचे गिर जाएगा। तो मोटिव तो वही है अपना कि व्हीकल को नीचे ना गिरने दे या फिर मिस प्लेस ना हो। अगर मिस टैप भी हो गया तो रोड नीचे गिर जाएगा एंड गेम वहीं पर ओवर। पूरा गेम प्ले तो यही है, सिंपल, बस टैप करो, रोड प्लेस करना है और व्हीकल को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। बैकग्राउंड में ये जो बैकग्राउंड का पार्ट है वो चेंज होता रहता है हर टाइल के प्लेसमेंट के साथ और टाइल्स का भी कलर चेंज होते रहता है, जो कि मैंने इंटेंशनली रखा था क्योंकि मैं चाहता था कि गेम अच्छा लगे। और बैकग्राउंड में जो स्टार्स दिख रहे हैं वो मैंने नायग्रा पार्टिकल सिस्टम से बनाया था, जो कि आप एक सर्टन हाई स्कोर को अगर अचीव कर लेते हैं तो आप नई कार्स भी अनलॉक कर सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए तो मैंने एक ही कार डाला हुआ है जो कि अनलॉक्ड है। आप इसको इक्विप करके खेल सकते हैं, जो कि टैक्सी है। इस गेम में मैंने स्टार्ट टू फिनिश पूरा एक प्रॉपर गेम हो, मैंने वही कोशिश की है कि स्टार्ट टू फिनिश एक पूरा गेम हो। इसलिए इस गेम में सारे नॉर्मल जो मोबाइल गेम होते हैं उसके सारे फंक्शन डाले हुए हैं कि गेम प्ले से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब सेव हो रहा है एंड अच्छा भी लगे प्लेयर को खेलने को। जब गेम प्ले रीसेट होता है तो इसमें 2 साउंड है। बाय द वे साउंड पे भी मैंने काफ़ी वर्क किया है क्योंकि साउंड भी मैचिंग होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने ऐसे साउंड सिलेक्ट किए थे। इसमें 2 साउंड ट्रैक्स है जो कि बैकग्राउंड में बजते रहते हैं, जो कि हर सेशन वाइज चेंज होते रहते हैं। तो मैंने वो भी ध्यान रखा था। एक्चुअली मुझे और डालने थे लेकिन मुझे एक्चुअली वैसे अच्छे वाले सॉन्ग्स मिले नहीं, तो मैंने फ़िलहाल के लिए 2 ही डाले। और ये मेरी सारी स्क्रीन्स है, मैं दिखा देता हूँ।
गेम ओवर होता है तो ये आता है। लेकिन जब आप हाई स्कोर बनाते हैं तो वो हाई स्कोर भी सेव हो जाता है और नीचे हर डेथ स्क्रीन के साथ दिखता रहता है कि लास्ट हाई स्कोर क्या था और आपका स्कोर क्या है। यही मैं बताना चाहूँगा कि इस गेम में मैंने क्या क्या और कहाँ से यूज़ किया, क्योंकि क्रेडिट्स देना इंपॉर्टेंट है। सो ये क्रेडिट्स है गेम के। इसमें मैंने कार मॉडल्स एंड गेम यूआई एसेट्स एंड साउंड जो कि जहाँ से मैंने लिए हैं उनके सारे क्रेडिट्स। एंड हमारे मेंटर आर्यन सर, उन्होंने हमें पूरा अनरियल इंजन का जो भी स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी है पूरा प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन किया, खास करके C++, क्योंकि मुझे नहीं आता था लेकिन मैंने काफ़ी हद तक सीख लिया था। तो ये था मेरा पूरा प्रेजेंटेशन। मैंने पूरा ट्राई किया मेरे सारे चैलेंजेस वगैरह और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करने का। टाइम कम था लेकिन मेरे हिसाब से शायद पूरा एक्सप्लेन कर लिया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय।